जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित शिक्षा मित्र साथियों को नमस्कार। मैं सत्यम दुबे श्री राजूदास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 30 सितंबर 2021 को आप सभी के समक्ष यह महत्वपूर्ण ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य का निर्धारण कराने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज के नेतृत्व में हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए लगातार क्रांतिकारी संदेश देने का काम कर रही है और आप लोगों को यह पूर्णतः भरोसा दिलाती है कि आने वाले अयोध्या की धरती पर होने जा रहे महायज्ञ में आप सभी लोगों के भविष्य का निर्धारण होने जा रहा है। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यह महायज्ञ होने जा रहा है, यह राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम अयोध्या की धरती पर होने जा रहा है। शायद इसके पहले आप लोगों ने कभी किसी शिक्षा मित्र के मंच के द्वारा इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं देखे होंगे। और साथियों, इस कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारी टीम निरंतर लगातार सभी जनपदों से आप लोगों का समर्थन सहयोग इकट्ठा कर रही है। लेकिन साथियों, इस क्रम में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पास समय बहुत कम है और जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए, जितनी तेज़ी से होनी चाहिए, उस तरह से वह तेज़ी आप लोगों के अंदर नहीं दिख रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा अपने अंदर फुर्ती लाइए, तेज़ी लाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है और कुछ समस्याएं हमारे जिला अध्यक्षों को जो फेस करनी पड़ रही हैं, उसका समाधान उत्तर प्रदेश का आम शिक्षा मित्र ही निकाल सकता है। साथियों, क्योंकि जो जिला अध्यक्ष हमारी टीम की तरफ से बनाए गए हैं वो राजनीतिक तो है नहीं कि पुराने खिलाड़ियों की तरह, वो ऐसे तो है नहीं कि जो है जाके घर घर से चंदा वसूल लेंगे। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग यह शिकायत कर रहे हैं कि जहाँ पे अन्य संगठन के लोग हावी पड़ रहे हैं वहाँ पे हमको सहयोग लेने में समस्या आ रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश के हर एक आम शिक्षा मित्र से कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। आपकी स्वेच्छा, आपका ही समर्थन जो आज अन्य लोगों को बोलने का मौका दी थी। तो आज मैं प्रदेश के हर एक शिक्षा मित्र से कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना विचारना है कि वास्तव में आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है, कि आपकी लड़ाई किस दिशा में जा रही है, सही जा रही है कि गलत जा रही है। साथियों, आप सभी यह जानते हैं कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज आपका नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि स्वयं एक हनुमान जी के दूत के रूप में आपके साथ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जिस तरह से अन्य संगठनों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, यही आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अब मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि समय कम है। उन अन्य संगठनों के मायाजाल से आप लोग उभरिए और हमारे जो सभी जिला अध्यक्ष हैं जनपदों में, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनका आप लोग, अगर वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप लोग खुद उनको खोज कर पहुँच कर उनका सहयोग करिए। कुछ लोग कहें कि रविंदर सिंह जी के आइडियो का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बोल दिया। उसके बाद हमने कहा ठीक है, अगर ज़्यादा पैसा उन्होंने बोल दिया तो हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के ऊपर, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि सब लोग परेशान हैं, हर एक आदमी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन कार्यक्रम तो करना ही है। अब कार्यक्रम को करने के लिए सारी परेशानियों को जैसे हम लोग झेलते चले आते हैं, उसी तरह से इस परेशानी को भी झेल लेंगे, क्या दिक्कत है। लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों से सहयोग मांग लिया गया, तो हमने पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अपने ऑडियो के माध्यम से बोला कि किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से वो आप सभी लोग सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं कि जो अन्य संगठन के लोग कह रहे हैं कि नहीं हम 11 रुपये दे देंगे, हम 100 रुपये दे देंगे। तो भैया, आप लोग खुद जानते हैं, जहाँ भी आप बाहर जाते हैं, जितने उस दिन जिला अध्यक्ष हमारी मीटिंग में आए थे अयोध्या में, तो सब लोग अपनी जेब को टटोल रहे थे। अरे बाप रे बाप, कितना खर्चा लग गया, कितना खर्चा हो गया। हम लोग तो सैकड़ों बार अयोध्या जाते हैं, हम लोग तो ये कभी नहीं बोलते हैं।
तो आज आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्रयास करने के लिए अपनी तरफ से बोला जा रहा है, वो भी एक सही सार्थक दिशा में, ये भी नहीं कि आपको हम लोगों ने करके दिखाया है, जो कभी किसी संगठन के मंच पे नहीं हुआ वो हमारे मंच पे हुआ। आप लोग जानते थे और हमने उस समय तक नहीं बताया अपने जिला अध्यक्षों को, अपने ब्लॉक अध्यक्षों को कि कौन हमारे मंच पे आ रहा है, और इसी तरह से मैं आज भी नहीं बताऊंगा कि हमारे मंच पे कौन आएगा हमारे यज्ञ के दौरान, महायज्ञ के दौरान। तो साथियों, कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जो बोली नहीं जाती हैं। हमारा मानना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, इसलिए अभी समय है, आप सभी लोग अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। और इतना बड़ा कार्यक्रम है, जब राष्ट्रीय स्तर का नाम लग गया तो समझिए राष्ट्रीय स्तर का है। लोग हमसे कह रहे हैं कि हम यज्ञ शुरू हो जाएगा तो उस समय आके हम दे देंगे। तो साथियों, अगर सब लोग यही करोगे तो हमारी तैयारियां शुरू से कैसे हो पाएंगी। हमको मंच बनाना है, 16 तारीख से यज्ञ शुरू होगा, तो हम चलेंगे, जब आप लोग अयोध्या आएंगे तब हमको आप सहयोग करेंगे, तब हम मंच बनाएंगे। आप लोग अपने बुद्धि विवेक का परिचय दीजिए। और मैं अपने पूरे प्रदेश के जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अंदर थोड़ा फुर्ती लाइए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों तक सभी ब्लॉकों में मीटिंग करके गांव-गांव पहुंचकर उनसे मुलाकात करिए, उनको जागरूक करिए, और जो उनकी स्वेच्छा हो, क्योंकि वो भी समझते हैं कि क्या खर्चा लगना है, क्या होना है। और अधिकतर लोग तो अन्य संगठनों के जो माया जाल में फंसे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष या संगठन का नहीं है, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का है, चाहे वो किसी भी संगठन से हो। हमने सभी संगठनों को भी कहा कि आप सभी लोगों का स्वागत है, बस आप लोग हमारा सहयोग करिए, दिल से करिए, दिमाग से ना करिए। लेकिन हमारी तरफ से हमारे पास जो भी शिकायतें आ रही हैं कि अन्य संगठन के लोग उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को गुमराह कर रहे हैं, राजू दास जी महाराज के प्रति उनको भड़का रहे हैं। अरे भाई, यही संगठन के लोग थे, आज 4 सालों से तमाम धरना प्रदर्शन, तमाम जगह आंदोलन, दिल्ली से लेके कई जगह किसके किसके घर पे नहीं आंदोलन किए, बीजेपी का कोई एक नेता बोलने तक को नहीं तैयार हुआ। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मंच पे पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मंच पे आने में अपना कोई व्यवधान नहीं देखा। उन्होंने एकदम दिल खोल के आपके मंच को साझा किया और लास्ट में उन्होंने कहा कि हम यह समस्या को देख रहे हैं, आप लोग घबराइए मत। और जब हमारी तरफ से उस मंच से कहा गया कि माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से अयोध्या में होने जा रहे महायज्ञ में आपका आना अनिवार्य है, और आप से उम्मीद करते हैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र कि आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मान सम्मान इसी यज्ञ के दौरान घोषित करने का काम करेंगे। उन्होंने मुस्कुरा के अपनी पूरी सहमति दी भी है। लेकिन हम इतना कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में हैं, और आप लोगों को सोचना विचारना है कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है। और साथियों, यही नहीं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस पर सहमति दी है, अरे राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक किसी ऐसे नेता को हम लोगों ने नहीं छोड़ा है कि जो जहाँ पे महाराज जी के माध्यम से आपके विषय को रखा नहीं और वहाँ से एक अच्छा आश्वासन ना मिला। तो अब एक निर्णायक लड़ाई, अंतिम लड़ाई जमीन से होने जा रही है, जिसमें आप लोगों का शारीरिक श्रमदान तो चाहिए ही, शारीरिक सहयोग चाहिए ही, प्लस जो आर्थिक सहयोग है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, उसमें आप सभी लोग सहयोग करिए, क्योंकि हमको भी चिंता है। हमारे ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम है, हमारी टीम के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम है, समय से अगर आप लोग सहयोग समर्थन कर देते हैं तो हम लोग उसको और अच्छा बनाने में सफल होंगे। और एकदम आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो लोग यह सवाल कर रहे हैं कि भैया क्या होगा उस हवन में, उस यज्ञ में होगा कि नहीं होगा, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अन्य संगठनों के बातों में बिल्कुल ना आएँ। अन्य संगठन के लोग तो अब बड़ी बड़ी पोस्टें लिखने लगे हैं कि यह यज्ञ सिर्फ गुमराह करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो उन पोस्टों में नीचे लिखते हैं कि एक जागरूक शिक्षा मित्र, वो जागरूक शिक्षा मित्र नहीं है, वो दक्काल और 1 नंबर के चंदा चोर लोग वही हैं। मैं तो कभी कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज मुझे कहना पड़ गया, क्योंकि आज हमने 2-3 पोस्टें पढ़ी जिसे देखकर मेरे दिमाग में थोड़ा ये बात कहने पे मुझे मजबूर कर दिया कि
वास्तव में जिन लोगों ने लूटा आज वही हम लोग को कह रहे हैं कि ये लोग दलाली कर रहे हैं। आप लोगों ने जो किया हम लोगों ने उस पर कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने आज तक 1 रुपये का हिसाब नहीं मांगा। आप लोगों ने वास्तव में शिक्षा मित्रों को लूटने का काम किया। और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो आज तक किसी शिक्षा मित्र से 1 रुपये चंदा तक नहीं लिए। उसके बावजूद भी हमारे मंच से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आके आश्वासन दे गए कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कल्याण होना तय है। और आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का हर एक शिक्षा मित्र यह बात समझ रहा है। मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूँ, आदरणीय रविंद्र सिंह जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय पंकज निषाद जी, आदरणीय शिव सिंह जी, अखिलेश उपाध्याय जी, मीरा सिंह जी, विनीता द्विवेदी जी, सीमा सिंह जी, नीरज सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, ऐसे ऐसे योद्धा आपके लिए लगे हुए हैं। तो इन योद्धाओं के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो इस कार्यक्रम का मुख्य स्रोत, जो इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक संत शिरोमणि श्री राजूदास जी महाराज हैं, उनके ऊपर भरोसा रखिए। आप लोगों के भविष्य को उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इसी के साथ अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शिक्षा मित्र, जय श्री राजूदास जी महाराज।